नमस्कार, शेखावत लेते हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के दौरान हुआ विवाद। नवलगढ़ तहसील कार्यालय में झंडारोहण के दौरान हुआ विवाद। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर तहसील कार्यालय में झंडारोहण के दौरान ही विवाद होने का मामला सामने आया है। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम ने कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ वकीलों के साथ बदसलूकी की और अभद्र व्यवहार किया। यह आरोप लगाते हुए नवलगढ़ के वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर एसडीएम सुनील कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही वकीलों का कहना था कि जब तक एसडीएम सुनील कुमार को यहां से नहीं हटाया जाएगा वह धरना चलता रहेगा। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था, तो हम सभी वकील साहिबान सभी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कोई एसडीएम कोर्ट का, एसडीएम ऑफिस का झंडारोहण होने के बाद में ऊपर तहसील की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर झंडारोहण होना था। उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम सभी वकील गए थे। तो एसडीएम साहब ने उनका जो व्यवहार था ना, मैंने तो पिछले 20 सालों में ऐसा व्यवहार किसी भी अफसर का नहीं देखा। जो उनकी बात करने की शैली थी, जिस तरह की जो एब्यूजिंग लैंग्वेज वो बोल रहे थे, तो किसी अधिकारी की मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी। एक छोटी सी दीवार है करीबन 6 इंच की, उसके ऊपर हमेशा हम सभी वकील या जो भी लोग शामिल होते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं। तो हम खड़े हो गए, तो वकील साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी कई बार रहे हैं। तो उनसे जो बात की उन्होंने, बदतमीजी मत करो, पुलिसिया लैंग्वेज में, नीचे उतर जाओ, इस तरह की भाषा उन्होंने यूज करी। क्या बाद में जो झंडारोहण का जो प्रोग्राम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में कि ठीक है, राष्ट्रगान का मामला है, इसमें अपन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उसके बाद में जब हम आए ना, तो उसके बाद में तो अपन ने सुनील जी वकील साहब ने उनको थोड़ा सा ओलमा दिया कि यार ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे आप इस तरह से भाषा कैसे बात कर रहे हो। तो उनसे जो बात करी उन्होंने, तो वो तो वास्तव में बहुत ही अशोभनीय थी। मैंने तो कभी नहीं सुनी इस तरह की। उनका कहना था कि हम कब्जे निकाल दूंगा, मैं गर्मी निकाल दूंगा। तो अगर ये आम वकीलों की ये गर्मी निकालने लग जाएंगे अफसर है, तो फिर आम आदमी का तो कोई लेना देना कुछ उठेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह के जो अफसर है, इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम उठेंगे। और इस जो आज हमने जो बार की मीटिंग करी, इसके अंदर समस्त डीड राइटर, समस्त टाइपिस्ट, समस्त नोटरी वाले, स्टाम्प वेंडर, सब ने ये तय किया है कि हम ना तो कोई टाइप का कार्य करेंगे, ना नोटरी का कार्य करेंगे। किसी भी तरीके का कोई कार्य जो है कोर्ट परिसर में इसमें नहीं किया जाएगा। समस्त ने इसका बहिष्कार किया है और जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम इससे यहाँ से उठेंगे। ये बात को आगे बढ़ाते हुए, ऊपर जो झंडारोहण हो रहा था उस समय अमूमन जिस तरीके से हम सब लोग खड़े होते हैं, ऊपर 40-50 आदमी ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से हम खड़े हो रहे थे। तो एसडीओ साहब ने यह कह दिया कि नीचे उतर जाओ, मोबाइल नीचे उतर जाओ। ट्रेडिशन इसका इसी प्रकार से खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा बदतमीजी मत करो, ये कहा बदतमीजी मत करो। तो समय नाजुक था, मैंने सोचा कि झंडारोहण का काम है, लड़कियां आई हुई थी, राष्ट्रीय गान होगा, झंडा फहराया जाएगा। तो मैंने ये सारी बातें अपने आप में उसको महसूस करते हुए मैं चुप हो गया और झंडारोहण का काम हो गया और इनाम वगैरह लड़कियों को बांट दिया। उसके बाद में फिर सुनील जी ने, हमारे जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की बदतमीजी बातें आप यूँ करते हो। तो फिर उस व्यक्ति ने आओ देखा तेज होगा, बोले साले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, और अपने लीडर की तरफ इशारा कर, ये शब्द ऐसे कैसे लीडर की तरफ इशारा कर कि सही किसी साले को कोर्ट में नहीं जाना, बिल्कुल फिर ऑफिस में नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, ये हमारे साथी वकील हैं, कोर्ट में भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप लोग तो तरह से मत बोलो, गाड़ियाँ मत निकालो, ये क्यों बोलते हो आप लोग, ये कोर्ट में आने से कैसे रोक दोगे आप हमें। इस प्रकार की सारी बातें हुई। फिर हम वहाँ से आगे फिर शहीद की मूर्ति पर जाना था, वहाँ पर झंडारोहण होना था, उस कार्यक्रम से को नहीं चाहिए। ये बात है। तो एसडीओ का व्यवहार बहुत ही घटिया व्यवहार है। इस प्रकार आदमी 40-50 साल के टाइम में मैंने तो नहीं देखा इस प्रकार का घटिया शब्द, घटिया व्यवहार। आदमी एसडीओ के नौकरी करने के लायक नहीं है आदमी। और एमएलए साहब शहर हमारे जो उपर कलेक्टर साहब हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। इस प्रकार ये घटिया आदमी को जितना जल्दी उसके नॉमिनेशन कर देगा। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावटी लाइव के साथ। अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
है शेखावाटी लाइव। धड़कन शेखावाटी की